Good morning students, how are you all? I hope you all are fine at your home. Time for SST class. So before starting class, first see on board. Today's date is 6th October and the subject which we are going to discuss in this class is SST and your class is 5th. We have already finished 9th chapter of your book. Now time to move to next chapter and that is chapter number 10, right? And the name of the chapter number 10 is Natural Disaster and Mitigation. नेचुरल डिजास्टर का मतलब है प्राकृतिक आपदाएं, यानी कि जो प्रकृति की वजह से हमें सफर करना पड़ता है वो क्या कहलाती है, नेचुरल डिजास्टर कहलाती है। और मिटिगेशन का मतलब होता है उन्हें कैसे कम किया जाए। So in today's class we are going to discuss those accidents or calamities which are happened due to nature, यानी कि जो नेचर की वजह से हमें भुगतना पड़ता है या नेचर की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं और उनको हम कैसे कम कर सकते हैं ये भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो टुडेज टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंट्रोडक्शन, यानी कि ये चैप्टर किस बारे में है हम पहले वो पढ़ेंगे, फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक है फ्लड। ठीक है, सो दीज टॉपिक्स आर ऑन पेज नंबर 68. व्हेन यू ओपन योर पेज नंबर 68 you will see like this. This is your chapter number 10. Okay, let's start from your book. Nature has provided life on the earth. उन्होंने कहा है कि जैसे प्रकृति ने हमें जीवन दान दिया है, nature is not only a creator of the different living and non-living things, but it is also a destroyer of these things. उन्होंने कहा है नेचर जो खाली को झेलनी पड़ती है। In India, Bihar, West Bengal and the North Eastern states suffer from heavy floods. तो बेसिकली उन्होंने बता दिया है कि कौन सी हमारे इंडिया में कौन सी जगह हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। बिहार है, वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। हेवी ड्यू टू द ओवरफ्लोइंग ऑफ द रिवर लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र एवरीवेयर। तो जो गंगा का पानी है या फिर ब्रह्मपुत्र का पानी है, जब उसमें ज़्यादा पानी आ जाता है एक लेवल के बाद वो ऊपर बह जाता है और वो आसपास के एरिया में स्प्लिट हो जाता है और इस वजह से वहाँ पे फ्लड आ जाता है। So we have discussed these two topics in today's class. Further topic we will discuss in next class. Hope you like the video. Thank you. तो आसपास के एरिया में बढ़ जाता है, जब वो आसपास के एरिया में बढ़ जाता है तो वो फ्लड कहलाता है। Excess rain and deforestation result in soil erosion in the mountain followed by the floods in the plain. अभी मैंने यही बात की कि पेड़ जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, पानी के बहाव को रोकते हैं। हमने बहुत ज्यादा पेड़ों को काट दिया, यानी कि डिफॉरेस्टेशन कर दिया। डिफॉरेस्टेशन होने के कारण पानी का बहाव रुक नहीं पाता, सीधे बहता हुआ आता है और फ्लड कर देता है। फ्लड कॉज, फ्लड के होने से क्या क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि किसी की मौत भी हो सकती है और उनके घर बर्बाद हो सकते हैं क्योंकि पानी भर जाता है। आपने देखा ही होगा न्यूज में हर साल हर जगह कई जगह ऐसी जहाँ पर फ्लड आता ही है और न्यूज चैनल जो है रिपीट मोड पे उसको आपको दिखाते हैं कि कैसे वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, उनके घर डूब जाते हैं, वो एक जगह पर बैठे हैं, ना खाने के लिए कुछ है, तो बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। हाउस वर वॉश्ड अवे, कैटल डाई इन अ लार्ज नंबर एंड क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, खेत के खेत सब बर्बाद हो जाते हैं। डेथ ऑफ मैनी पीपल बिकॉज ऑफ ग्रोइंग स्नेक बाइट्स, फीवर एंड इन्फेक्शन आफ्टर अ फ्लड। तो जब पानी आता है तो कीड़े मकोड़े, स्नेक सब आते हैं, तो हर तरीके की वो जो होती है बीमारी हो सकती है, उस तरीके से भी लोग मर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप, अकरेंस ऑफ फेमाइन लाइक कंडीशन। उन्होंने कहा जब बर्बाद हो जाते हैं पेड़ वगैरह सब बर्बाद हो जाते हैं, आपका एग्रीकल्चर फील्ड यानी कि क्रॉप सब बर्बाद हो जाते हैं, तो भूखा हो जाता है, बीमारियां पड़ जाती हैं। लॉस ऑफ जॉब्स, माइग्रेशन ऑफ पीपल टू सिटी इन सर्च ऑफ जॉब्स, द फार्मर आर द मेजर विक्टिम्स। क्या होता है वहाँ पे उनका जॉब छूट जाता है क्योंकि सारा फील्ड तो पानी भर से भरा हुआ, वो एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, लोग जो है शहरों की तरफ भागते काम ढूंढने के लिए। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा परेशानी फार्मर को झेलनी पड़ती है। इन इंडिया, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सफर है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। कई जगह पर कई बार जो है नेचर हमें हमारा जो जीवन दान दिया है उसको नष्ट भी करता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, दोनों जो है इसके होने से इफेक्ट होती है। बट इट इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयर ऑफ दीज थिंग्स। नेचुरल कैलामिटीज आर दीज डिस्ट्रॉयर। तो उन्होंने कहा है कि किस तरीके से प्रकृति हमें बर्बाद करती है, हमें डिस्ट्रॉय करती है, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनकी वजह से। दीज आर ऑल्सो नोन एज द डिजास्टर। तो जो प्राकृतिक परेशानियां होती हैं उन्हें हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। द डिजास्टर सच एज, अब नेचुरल डिजास्टर्स होते कैसे हैं, फ्लड यानी कि आपकी बाढ़ आ जाना, ड्रॉट्स यानी कि कहीं पर सूखा पड़ जाना, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आना, साइक्लोन्स यानी कि पानी का तूफान आना, सुनामी, लैंडस्लाइड
landslides and the forest fire cause great loss of life and property। तो इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं जब किसी जगह पे होती हैं तो ना ही जीवन को नष्ट करती है बल्कि वहां पर जो वस्तु है उसको भी नष्ट करती है। Let us understand about these disaster। तो हम जो है हर एक डिजास्टर को बहुत ब्रीफली समझने वाले हैं। We will also learn about the organization that help to face these natural calamities। तो उन्होंने कहा है हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि जब ये नेचुरल कैलेमिटीज या नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो कौन जो है इसको हेल्प करता है और रिड्यूस करने में हेल्प करता है। These organization also ensure the role of individual community while facing the challenges of such disaster। ये जो कम्युनिटी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पर, उनका काम ये भी होता है कि वो एक इंडिविजुअल कम्युनिटी का क्या रोल है वो मतलब एज अ हम जो है हमारा क्या रोल है और हम किस तरीके से काम कर रहे हैं ये भी वो ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखती है। So we have finished our first topic, that is introduction. Now time to move to next topic and that is floods। Floods generally occur when there is a heavy rainfall। तो जनरली मैं आपको बुक से पढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा ब्रीफली समझाती हूँ। फ्लड का मतलब होता है जब किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, वो बारिश जो है क्या करती है वहाँ के घरों को नष्ट कर देती है, गलियों को नष्ट कर देती है, घरों में पानी भर जाता है। तो जहाँ एक्सेसिव रेनफॉल हो जाता है इसीलिए जो है हमारा फ्लड होता है। तो आपने बहुत आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो जब भी मानसून होता है हमारा कहीं ना कहीं फ्लड आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बिहार जो आपने सुना होगा न्यूज़ में, बिहार हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पर जो है फ्लड आता ही आता है। मुंबई में फ्लड आने का कारण क्या है बेटा, क्योंकि वो जो है वो बिल्कुल कोस्टल एरिया है, एक तरीके से समुद्री इलाका है, तो जैसे ही पानी ज़्यादा होता है तो वो बहने लगता है। दूसरा बिहार भी नदी के पास है, तो जहाँ पर भी नदियाँ हैं या फिर आपके पेड़ नहीं है जो कि पानी के बहाव को रोक सकते हैं, वो पानी सीधे फ्लो करके रहने वाली जगहों पर आ जाता है और फ्लड नेचुरल डिजास्टर के रूप में वहाँ की जगह को खराब करता है। लेट्स रीड आउट फ्रॉम योर बुक। फ्लड जनरली अकर व्हेन देयर इज अ हेवी रेनफॉल। तो फ्लड जब आते हैं जब बारिश बहुत ज्यादा होती है। ड्यूरिंग हेवी रेन्स रिवर ओवरफ्लो एंड द फ्लड्स द सराउंडिंग एरिया। जब बारिश ज्यादा होती है नदियां भर जाती है, नदियों का जो पानी है वो बाहर आ जाता है और जब पानी बाहर आ जाता है तो आसपास के एरियो में भर जाता है। जब वो आसपास के एरियो में भर जाता है तो वो फ्लड कहलाता है। एक्सेस रेन एंड डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन